आ गया। क्या बात है, लड्डू रखें? मुफ्त में नहीं आता है, कुछ लेना है तो ले, वरना जा। हाँ, वो मेरा वाला डियो दे दो, पर पैसा नहीं दूंगा। तुझे पता है ना, उधार प्रेम की कैंची है। अरे निहाल भैया, पहले पूरी बात तो सुन लो। हाँ, पैसे तो नहीं दूंगा, अपने मोबाइल वॉलेट से ट्रांसफर करूंगा। ये फोन ही है हमारा बटुआ, आप ले सकते हो तो बताओ, वरना दो उधार। अरे वाह, सिर्फ डिजिटल बनना काफी नहीं, सुरक्षित तरीके से डिजिटल बन। मतलब? ये तूने अपने फोन पर पिन या पासवर्ड क्यों नहीं लगाया है? अरे भैया, वो समय बचाने के लिए, ये बार बार पिन डालने की चिक चिक। बहुत खूब, ऐसे समय तो बचा लेगा, पर कभी पैसों से हाथ धो बैठेगा। अरे निहाल भैया, आज ही तो ऐप डाला है, डर लगता है ये सब इस्तेमाल करने में। अरे डर कैसा, सुरक्षा का ध्यान रख। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि सब आसान है। दोस्त हो या अनजान, अपने वॉलेट की डिटेल्स किसी से शेयर ना करना। और सबसे बड़ी बात, फोन के सिक्योरिटी फीचर्स ऑन रख और वॉलेट के लेटेस्ट वर्जन यूज कर। सुना है ना, यात्री अपने सामान की सुरक्षा खुद करे। वाह निहाल भैया, आप तो सचमुच के ज्ञानी हैं। इसका मतलब अगर 2-4 चीजों का ध्यान रखें तो वॉलेट और ऐप से पेमेंट बिल्कुल सरल और सुरक्षित है। भाई साहब, मेरा सामान तैयार है। हाँ, अरे गणेश, हाँ साहब। मैडम का सामान लेके आओ जल्दी। हाँ, लाया। फटाफट। ये मैडम आपका बिल। एटीएम जाने का टाइम नहीं था, पैसे नहीं हैं। ऑनलाइन बैंकिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। एक मिनट, आपके अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट्स 1029 है ना? जी हाँ जी, आगे पैसे मैडम। थैंक यू। इतना आसान? पर वो ऐसा क्या छुपा रही थी? अरे ताकि तू उसका पासवर्ड ना देख सके। अच्छी आदतें सुरक्षित रखती हैं आपको। किसी ने देख लिया तो? सरल पासवर्ड मत रखो जिसे कोई समझ सके, और पासवर्ड बराबर बदलते रहो। अरे पासवर्ड तो मैं ऐसा रखूं कि बीरबल भी बाल नोच ले गेस करते करते। पर फोन खो गया तो? अरे बैंक का ऐप आपके पासवर्ड के बिना नहीं खुलता, और ओटीपी का इस्तेमाल करो जो कुछ ही देर एक्टिव रहता है। और हाँ, 2 पैसे बचाने के लिए ओपन वाईफाई का इस्तेमाल मत करना। अपना डेटा यूज करो, पेमेंट करो। धन्यवाद मेरे डिजिटल गुरुजी, आज बड़े काम की बात बता दी आपने। क्या ये आप अपने सभी ग्राहकों को बताते हैं? ग्राहकों को ही नहीं, दुकानदारों को भी बताता हूँ। देखो, मोबाइल वॉलेट। ग्राहक भाइयों, मोबाइल वॉलेट द्वारा लेन देन करते वक्त इन कुछ बातों पर खास ध्यान रखें। प्रामाणिक ऐप इंस्टॉल करें और ऐप को अपडेटेड रखें। फोन में पिन या पासवर्ड जरूर लगाएं। किसी को भी अपना फोन ना दें। ऐप का पिन या ओटीपी किसी से भी शेयर ना करें। लेन देन करने से पहले मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर जांच लें। दुकानदार भाइयों, मोबाइल वॉलेट से पेमेंट लेते वक्त ध्यान रखें कि क्यूआर कोड सुरक्षित हो और कोई छेड़खानी ना करे उसके साथ। सभी लेन देन वॉलेट के स्टेटमेंट से बराबर मिलाते रहें। किसी को अपने वॉलेट की ज्यादा जानकारी ना दें या ना ग्राहक से लें। ऑनलाइन एंड मोबाइल ऐप बैंकिंग। कंप्यूटर द्वारा नेट बैंकिंग या मोबाइल ऐप द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करते वक्त ध्यान रखिए अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड सुरक्षित रखें और किसी से भी शेयर ना करें। ओपन वाईफाई का इस्तेमाल बैंकिंग के लिए ना करें। ऐप अपडेटेड रखें और नियमित रूप से पासवर्ड बदलते रहें। दुकानदार भाइयों, आपके लिए कुछ जरूरी बातें। सिक्योर पेमेंट गेटवे और HTTPS वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। किसी भी प्रकार की धोखेबाजी के प्रयास की जानकारी तुरंत पुलिस में दें। अगर आप भीम ऐप से पेमेंट करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। अपने भीम ऐप को लेटेस्ट वर्जन से अपडेटेड रखें। अनजान लोगों को पैसे ना ट्रांसफर करें। अपना एम पिन
कभी लिख के ना रखें। आपके स्टेटमेंट से बराबर हिसाब मिलाते रहें। दुकानदार भाइयों, भीम से लेन देन करते वक्त ध्यान दें। भीम विश्वसनीय ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें और खुद को मर्चेंट के तौर पे पंजीकृत करें। पेमेंट रिक्वेस्ट भेजने से पहले ग्राहक का मोबाइल नंबर या वीपीएन अच्छे से जांच लें। अपना यूनिक भारत क्यूआर कोड सुरक्षित रखें और किसी को उससे छेड़खानी ना करने दें। इन बातों का अगर आप रखेंगे ध्यान तो डिजिटल पेमेंट है बिल्कुल सुरक्षित और आसान। भाई वाह, इतना सब कुछ तो हम स्कूल में भी नहीं सीखे थे एक दिन में। चलो ये बताओ, जब से बाबूजी ने आधार को खाते से लिंक किया है, कह रहे थे कि आधार से पैसे का लेन देन कर सकते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ न कर बैठे। सही कह रहे हैं तुम्हारे पिताजी। बस ध्यान रखें कि जिसको पैसे भेज रहे हो उसका आधार नंबर या बैंक अकाउंट नंबर सही तरीके से जांच लो और अंगूठे का सही तरीके से इस्तेमाल करना। बस दुकानदार को जरूरत से ज्यादा जानकारी मत देना और ना ही वो कोई ताक झांक करे, इतना ही ध्यान रखो और हो गया सुरक्षित तरीके से लेन देन। जरा 20 टॉर्च और बैटरी देना, अगली बस आने ही वाली है। इतनी रोशनी कहाँ डालने जा रहे हो सनसनी भाई? रोशनी तो वहाँ पड़ेगी जहाँ अंधेरा छाएगा, फिलहाल तो यहाँ तेरे दिमाग पर। पेमेंट जैसे तेरा दिल करे। ग्राहक की सुविधा के लिए अब दुकानदार को भी डिजिटल बनना होगा। तो ये लीजिए। जरूर, हाँ जी। वाह रे मेरे टॉर्च वाले भाई, तू भी डिजिटल पेमेंट? हो गए 925 ट्रांसफर। ये लो, आ गया एसएमएस। डर नहीं लगता कहीं कार्ड खो गया तो? अरे तो तुरंत कार्ड ब्लॉक करवा दो कस्टमर केयर पर कॉल करके। पर अरे भाई तुम ही समझा दो इसको अपनी स्टाइल में। ये रहा आपका कार्ड, हरा नीला पीला चमकीला। क्रेडिट डेबिट हो या प्रीपेड, सुरक्षा को ना छोड़ना ढीला। सुपरमार्केट हो या किराना दुकान, कार्ड का इस्तेमाल है आसान। नोट भाई ऐसे, बस रख सुरक्षा पर थोड़ा ध्यान। कार्ड रखो अपने बटुए में, हाथ में या पॉकेट में, और पिन मत रखना यहाँ वहाँ। जी हाँ भाई और बहनों, पिन रखो सिर्फ अपने मन में। लिखो पत्र, लिखो शॉपिंग लिस्ट, पर कार्ड की डिटेल्स कहीं मत लिखना। दिल चाहे तो दे दो यार, पर पिन ना देना किसी को, ना ताऊ को, ना चाचा को, नॉट इवन टू दोस्त यार को। बैंक कभी आपके कार्ड का सीवीवी या पिन नहीं मांगा, ये बात रख लें गांठ बांध कर। कमीज बदलो या ना बदलो, पर पिन बराबर बदलते रहना। ये रहा आपका कार्ड, हर बैंक का कार्ड है और हर कार्ड से कर सकते हैं पेमेंट। बनाओ डिजिटल भारत, रखो सुरक्षा का ध्यान और बन जाओ तुम भी डिजिटल मिस्टर इंडिया। चलता हूँ। समझ गया गुरुजी। इसका भी कोई वीडियो है क्या? ये देखो। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट, डेबिट, प्रीपेड या किसी भी तरह के कार्ड से पेमेंट करते हैं तो ध्यान रखें, सीवीवी और पिन किसी को भी ना बताएं, ना शेयर करें। कार्ड के पिन को दूसरों की नजर से बचा के इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान व्यक्ति को कार्ड ना दें। दुकानदार भाइयों, इसके अलावा आप भी ध्यान दें, पीओएस मशीन को सुरक्षित जगह रखें और अपडेटेड रखें। ग्राहक के कार्ड डिटेल्स कभी स्टोर ना करें, आप फंस सकते हैं। एईपीएस, अगर आप एईपीएस का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रहे आधार नंबर या अकाउंट नंबर अच्छे से जांच ले पेमेंट करने से पहले। आधार कार्ड और बायोमेट्रिक डिटेल्स व्यापारी को कभी स्टोर यानी इकट्ठा करने ना दें। किसी भी अनजान व्यक्ति से मदद ना लें। दुकानदार भाइयों, ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आधार पीओएस मशीन अपडेटेड रखें और सुरक्षित जगह पर रखें। ग्राहक की आधार जानकारी ना स्टोर यानी इकट्ठा करें, ना स्लिप पे प्रिंट करें। यूएसएसडी, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है और आप यूएसएसडी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी सरल है। बस ध्यान दें कि पेमेंट करने से पहले एमएमआईडी और मोबाइल नंबर ध्यान से जांच ले। एमपिन, ओटीपी ना कहीं लिखें और ना किसी को बताएं। एमएमआईडी या एमपिन की जानकारी फोन में कभी भी लिख के ना रखें। इन बातों का अगर आप रखेंगे ध्यान
तो डिजिटल पेमेंट है बिल्कुल सुरक्षित और आसान। डिजिटल पेमेंट सदैव आपके साथ। सुरक्षा के साथ।